लखनऊ के श्री जय नारायण मिशन यूनिवर्सिटी के 170वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर केकेसी लिट फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लखनऊ के साथ ही भारत की विरासत नफसत को जिंदा रखा जा सकता है। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अगर ये चलता रहेगा और ये सिर्फ एक बार किया और खत्म हो गया और अब दूसरे को हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया, बल्कि एक सिलसिला बने साल भर में 5-6 बार और फिर इसका बहुत असर होगा। और ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की। यूथ बहुत एम्प्टी है, उसके पास कोई है ही नहीं, कोई सोच नहीं दे रहा, कोई उनको इवेंट नहीं दे रहा, एक ही तरह का सिर्फ मनोरंजन उनको थोपा जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। सर, विरासत जो शब्द लिया जाता है, विरासत में होता है हमारी पुरानी चीजें जो हमें पुरानी मिली है। विरासत मतलब सोच होता है। आने से रोशन हुए चिराग, विरासत में सोच, महफिल में जिनके आने से रोशन हुए चिराग, सजदे में जिनके झुक गया खुद देखो आफताब, सजदे में जिनके झुक गया देखो आफताब। तो है। एक बार जोरदार तालियां आज अगर सिर्फ बहुत ही म्यूजियम में रह जाएगी के लिए और सिर्फ बिल्डिंगों में रह जाएगी तो फिर इस समय जो अतिथिगण हैं उनके साथ जो लेकिन अगर सोच में रहेगी और फिर उसको नींव बना के आप आगे बढ़ेंगे तो वो जिंदा रहेगी। नफासत और तहजीब की बात आती है तो सबसे पहले अपने शहर लखनऊ की याद कैसे जोड़ा जाए उन्हें। लाओ एक शहर नहीं, उनके नए लोगों को लाओ, स्वानंद किरकिरे से मिलाओ, फिजा में संगीत वरुण ग्रोवर से मिलाओ, सुनाई देती हैं, नए लड़के अनुराग कश्यप से मिलाओ, इतने सारे यंगर डायरेक्टर्स हैं, नए एक्टर्स से मिलाओ, मनोज बाजपेयी से मिलाओ, नए इसलिए तो कहते कहानियों से जोड़ो उनको, नए राइटर्स से, शायरों से जोड़ो उनको, वो जरूरी है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए इतिहासकार रवि भट्ट ने भी लखनऊ की कई महत्वपूर्ण इतिहास को युवाओं के सामने रखा, साथ ही साथ युवाओं को रूबरू भी कराया। उन्होंने कहा कि इस तरह उत्सव में मौजूदा पीढ़ी को इतिहास की सही जानकारी मिलेगी। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में इतिहासकार रवि भट्ट ने क्या कुछ कहा। कार्यक्रम जो चल रहे हैं विरासत को बचाने का प्रयास है, इसके लिए क्या कहना चाहिए, क्या हमें करना? ये बहुत अपने आप अच्छा प्रयास है और इस जगह प्रयास ज्यादा होना चाहिए कि एजुकेशन मतलब खाली बुक की पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको अपने कल्चर को आत्मसात करने का मौका मिलता है ऐसे अवसरों से। सर, कुछ नई पीढ़ा के लिए, कुछ पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए, कुछ नई पीढ़ी के लिए इतना कुछ जो करा जा रहा है यही करते रहिए, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम के आयोजक केकेसी महाविद्यालय के प्राचार्य विनोद चंद्रा ने बताया कि लखनऊ में एक से बढ़कर एक हस्तियों ने जन्म लिया है और पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में भी अपने साथ लखनऊ और देश को पहचान देने का काम किया है, जिसको लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब हर वर्ष इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में प्राचार्य विनोद चंद्रा ने क्या कुछ कहा। आज हमारे श्री जय नारायण मिशन महाविद्यालय में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा। हम लोगों ने केकेसी लिट फेस्ट का आयोजन किया। ये लिट फेस्ट का आगाज़ था। इसमें हमारे बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया और इसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष VN मिश्रा जी मौजूद रहे। उन्होंने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम की परिकल्पना जब मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि लखनऊ के ऊपर केकेसी का नाम छाया होना चाहिए, क्योंकि केकेसी ने 117 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये केकेसी महाविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण महाविद्यालय बन के उभर आया है और इसका योगदान लखनऊ ही नहीं पूरे भारत में है। अब आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि सुधीर मिश्रा जो इस कॉलेज के प्रबंध समिति से जुड़े हैं और पंडित श्री जय नारायण मिश्र के परनाती हैं, उनको हम लोगों ने आग्रह किया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना आप हमारे कॉलेज में आकर हमारे विद्यार्थियों के बीच एक संवाद स्थापित करें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और आज पहला सत्र लखनऊ विरासत और नफासत पे फोकस करते हुए सुधीर मिश्रा जी से मैंने उन संवाद किया और करीब 1.25 घंटे उनका सेशन हुआ। उसके बाद 20 मिनट विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न पूछे। तो ये एक ऐतिहासिक परिचर्चा बन के सामने आई है और इसमें सुधीर मिश्रा जी ने बड़े अनकही किस्से सुनाए जो पहले नहीं पता थे लोगों को। लखनऊ में उनका कैसे बचपन गुजरा और आज का लखनऊ और पुराना लखनऊ कैसे
वो देखते हैं। लखनऊ की तहमीज़, तहज़ीब, लखनऊ की नफासत, लखनऊ की तकल्लुफ़ी, लखनऊ की ज़ुबान के ऊपर उन्होंने बिंदास चर्चा की। उन्होंने अपने रिश्ते जावेद अख्तर साहब से बताए, मुज़फ़्फ़र अली से बताया, लखनऊ के बारे में कैसे फ़िल्म जगत में लखनऊ का क्या योगदान रहा है वो बताया। बहुत ही सर, जो जिस तरह से कार्यक्रम आपने किया है, विरासत नफासत की बात की आपने, क्या ये नई पीढ़ियों को सीख देने की कोशिश है? हाँ, ये नई पीढ़ियों को वो लखनऊ बताने की कोशिश है जो लखनऊ ख़त्म होता सा जा रहा है। कंक्रीट के नए बिल्डिंग में, मॉल्स में, सड़कों में, मेट्रो ट्रेन में। संगोष्ठी आयोजन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। लखनऊ की संस्कृति और विरासत को कोई बच्चा अगर नहीं जानेगा तो फिर लखनऊ का क्या कैसे कहलाएगा। ऐसे तो लखनऊ उसी तरह के शहर में शामिल हो जाएगा जो अन्य हैं, जहाँ पे केवल मॉल हैं और मेट्रो ट्रेन है और रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। को बचाने के लिए क्या कार्यक्रम ऐसे आप जारी रखेंगे? प्रत्येक वर्ष अब ये संकल्प हो गया कि प्रत्येक वर्ष हम लखनऊ के ऊपर, और ये जो लिट फेस्ट में लखनऊ में जो कवि हुए, जो साहित्यकार हुए, जो फिल्मकार हुए, जो संस्कृत के क्षेत्र में हैं, उनको बुलाकर हम परिचर्चा करेंगे और लखनऊ से उनको रूबरू कराएंगे, विद्यार्थियों से उनको रूबरू कराएंगे कि वो जाने कि लखनऊ में वो क्या क्या हमारे पास शख्सियत थी, हैं और वे क्या क्या काम कर रही हैं। इसलिए लखनऊ में हम केकेसी को ओपन करते हैं सारे लखनऊइट्स के लिए, कि उनको भी निमंत्रित करते हैं। और ये 500 लोगों का ये हॉल खचाखच भरा था सुबह से, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस कार्यक्रम में लखनऊ के छात्र, लखनऊ के शिक्षक, कॉलेज के छात्र, शिक्षक और बड़े बड़े हस्तियाँ शामिल हुई। मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, उत्साहित भी हूँ। धन्यवाद। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।